हेलो वेलकम बैक टू अनोनिमस डेटा साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर प्रॉब्लम ऑफ कैगल विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी माय डियर वॉटसन। इससे पहले भी हमने कैगल की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, वो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और जिसको भी अपनी कैगल की प्रोफाइल इम्प्रूव करनी है सो दे कैन फॉलो along with us. So in today's problem, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। आप ओवरव्यू में यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं। NLP टास्क है एंड बेसिकली we have given data and our goal is to predict whether the two statements are contradictory or not. For example, in test set you must predict value 0, 1 or 2. 0 for the entailment, 1 for neutral, 2 for contradiction. सो ये होगा और जो हमारी प्रिडिक्शन फाइल होगी उसमें हम जो आईडी रखेंगे हमारी टेक्स्ट की और प्रिडिक्शन क्या आया हमारा 1 2 0। सो आई गेट दिस इन डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन में हाइपोथेसिस है, इन्होंने एग्जांपल के थ्रू दे रखा है, ये आप रीड कर सकते हो एंड दे सकते हो। इसमें हमको ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट और सैम्पल सबमिशन गिवन है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो इससे पहले भी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं वो एंड टू एंड स्टार्टिंग से लेके सबमिशन तक सॉल्व किए हैं कैगल की। और अगर आपको भी करनी है तो आप भी हमारे साथ अब कोड कर सकते हैं। तो आप ये एक बार खुद से पढ़ लेना ओवरव्यू एंड डेटा। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। उससे पहले हम एक काम करते हैं, जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो देख लेते हैं कैसा है। जैसे कि हमें आईडी गिवन है, प्रीमाइस गिवन है और हाइपोथेसिस गिवन है। तो हमें इसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे लेबल लगा है 2 0। ये तो फ्रेंच इंग्लिश किस लैंग्वेज में गिवन है, तो बस प्रेमिस और हाइपोथेसिस कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों न्यूट्रल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। मैंने अपने ट्रेनिंग CSV और टेस्ट CSV दोनों डाउनलोड कर लिए, अपलोड कर दिए हैं, तो आप भी कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सो आवर मेन goal is to build a model that can classify sentences as contradictory or not contradictory. तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे pandas, import pandas as PD। फिर हम करेंगे import numpy as NP और उसके बाद हम हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको कर लेंगे रीड। train.csv। सिमिलरली हमारा टेस्ट डेटा सेट होगा, हम वो भी बना देते हैं। टेस्ट DF मतलब हमारा टेस्ट डेटा फ्रेम। अब हम करते हैं एक बार हमारा जो डेटा सेट है उसकी इन्फो चेक करते हैं। इट इज़ बेटर टू नो कि हमारा डेटा फ्रेम कैसा है, व्हाट डज इट इंक्लूड। सो हमारे पास ये कॉलम्स हैं, आईडी, प्रीमाइस, हाइपोथेसिस, लैंग्वेज कौन सी, लेबल क्या है। बस ये जो है ये इंटीजर है, बाकी सब इंटीजर नहीं है। सो अब हमारा सबसे पहले मेन टास्क क्या होगा, एक और बार हम देख लेते हैं। ट्रेन DF का हेड देख लेते हैं, डॉट हेड। इसमें जो हमको टॉप 5 रोज होंगी वो विजिबल होंगी। सो ये देखिए। नाउ हमारा मेन टास्क है पहले देखना कि क्या कोई नल वैल्यू है हमारे डेटा फ्रेम में। डॉट इज नल, इस नल से हम चेक करेंगे और लास्ट में हम रखेंगे सम, तो वो हमको सम करके दे देगा ईच कॉलम में। सो हमारे पास किसी भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं है।
So it is always the first task to check whether our dataset contains any null value or not. अगर हमने यहाँ सम किया है, अगर कोई नल वैल्यू होती, सपोज आईडी में 5 रोज में मिसिंग होती डेटा, तो यहाँ पे 5 आ जाता. सो नाउ टेस्ट डेटा पे भी अगर हम चेक करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं कि क्या पता टेस्ट डेटा में कोई वैल्यू मिसिंग हो. सो नो, हमारे टेस्ट डेटा में भी कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू प्री प्रोसेस दिस. अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे हमारी लाइब्रेरीज विच आर फ्रॉम NLTK dot corpus import stop words from NLTK dot tokenize import word tokenize. हम पहले क्या करते हैं, हम अपना डेटा सेट लोड करते हैं, हमारे जो डेटा होगा उसको प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद एक मॉडल क्रिएट करके हमारे जो प्री प्रोसेस डेटा है उसको उसमें फिट करवाएंगे एंड हमारी प्रिडिक्शंस देखेंगे. दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स. तो हम जो हमारा टेक्स्ट डेटा होता है NLP में, हम उसके लिए क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले कोई पंचुएशन मार्क्स होता है और जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं. और टोकनाइजेशन जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, NLTK डॉट टोकनाइज हमारी जो लाइब्रेरी यूज़ की है, सो दिस इज़ यूज्ड फॉर द स्प्लिटिंग द सेंटेंस इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स. तो एक वर्ड्स में स्प्लिट कर देता है सेंटेंस को. और स्टॉप वर्ड जो हमने यूज़ किया है, ये क्या करता है, जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं लाइक आई, एम, द, एंड, इन, फॉर, फ्रॉम, एट, सो ये इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, उन वर्ड्स को वो रिमूव कर देता है स्टॉप वर्ड्स. तो इन वर्ड्स को स्टॉप वर्ड्स कहते हैं और हम इनको रिमूव करेंगे, तो स्टॉप वर्ड्स रिमूवल इज द प्रोसेस. सो नाउ हम एक अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे, डेफ प्री प्रोसेस टेक्स्ट. और टेक्स्ट क्या होगा हमारा, जो हम अपने डेटा सेट से लेंगे. और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो भी टेक्स्ट है ना, ताकि वो सिमिलर लगे, सिमिलर हो, तो उसके लिए हम लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले. फिर हम करेंगे टेक्स्ट इक्वल्स टू रीड डॉट सब आर. ये हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है ना, लाइक पंचुएशन मार्क है या कोई भी डिजिट होगी, तो हम उसको रिमूव करेंगे. तो उसके लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं दिस A to Z, कुछ भी हो उसकी जगह ब्लैंक फिट करना है हमें, तो ये हम कर देंगे. और कोमा टेक्स्ट में हमें करना है. नाउ हम जो वर्ड्स लेंगे, हमको वर्ड्स को टोकनाइज करना है. टोकनाइज का मतलब मैंने आपको बताया, लाइक स्प्लिटिंग द सेंटेंस इनटू वर्ड्स. और ये हमें किस में करना है, टेक्स्ट में. नाउ स्टॉप वर्ड्स जो होते हैं हमारे, लाइक इन, एंड, द, इट, फॉर, फ्रॉम, आर, तो वो सब जो है वो हमें रिमूव करने हैं. तो हम लेंगे स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स, इंग्लिश के जो भी स्टॉप वर्ड्स हैं वो हमने लिए. अब वर्ड्स इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, उनको रिमूव करेंगे. तो वर्ड्स इक्वल्स टू वर्ड फॉर, यहाँ पे हम एक लूप क्रिएट कर रहे हैं, फॉर लूप.
सो बेसिकली स्टेप में क्या हुआ मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। हमने क्या किया, एक लूप क्रिएट किया फॉर वर्ड इन वर्ड्स, और वर्ड क्या है हमारे पास, कोई भी एक इंस्टेंस फ्रॉम द दिस, जो भी हमारे पास टोकनाइज्ड करके जितने भी वर्ड्स आएंगे, अगर इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, अगर वो वर्ड स्टॉप वर्ड्स में नहीं है तो उसको हमारे इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड करो, वरना उसको एक्सक्लूड कर दो। इससे हमारी डेटा प्री प्रोसेस हो गया। अगर हमारा कोई भी वर्ड, पहले हमने हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनको वर्ड्स के अंदर स्प्लिट किया और फिर हमने चेक किया कि जो भी वर्ड्स हमारे पास आए हैं अगर वो स्टॉप वर्ड्स हैं तो उनको हटा दो, अगर वो स्टॉप वर्ड्स नहीं हैं तो उनको रख लो। तो हमने ये सब कर लिया। अब हम करेंगे टेक्स्ट डॉट अप्लाई। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे जो हमने हमारा फंक्शन बनाया है प्री प्रोसेस टेक्स्ट, और ये होगा ट्रेन डीएफ में। अब हम एक बार रन करते हैं। सो वी गॉट एन एरर। व्हाट डज इट से की एरर टेक्स्ट। ओके, so we have two columns, premise and hypothesis. So, and we are taking text as a column in the pre-process text function to pre-process it. So for this we have to combine the text of premise column and hypothesis column, and then we have to pre-process the combined text. So for that we will take combined text equals to train डीएफ में हमने लिया प्रीमाइस प्लस एक स्पेस डाल के हमने ऐड किया ट्रेन डीएफ हाइपोथेसिस। सो सिमिलरली हम अपने टेस्ट डेटा सेट में भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। टेस्ट डेटा सेट के अंदर भी हम प्रीमाइस कॉलम और हाइपोथेसिस कॉलम को कंबाइन कर देंगे। नाउ इट इज ओके। अब जो हमारे पास कंबाइन करके आया है अब हमें इसे प्री प्रोसेस करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्रेन डीएफ में लेंगे क्लीन टेक्स्ट इक्वल्स टू ट्रेन डीएफ कंबाइंड टेक्स्ट, और हम उस पर अप्लाई कर देंगे अप्लाई प्री प्रोसेस टेक्स्ट। सो अगर आपको इस वाले स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। सो इट इज सेइंग डाउनलोड this and this. Okay, let me add a column. Now it is done. Let's check. Now it is working after installing that library. Now we will move to the next step. अब हम इसके बाद क्या करेंगे,
हम अपना जो प्रोसेस है प्री प्रोसेसिंग वाला, उसके आगे पहले एक बार TF IDF करेंगे। अब TF IDF क्या होता है, सबसे पहले लेट मी शो यू कि अभी हुआ क्या है। सी, अब हमारे पास क्या हो गया, अब एक ये आ गया, कंबाइन टेक्स्ट आ गया एंड देन क्लीन टेक्स्ट भी आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू, हम टेक्स्ट वेक्टराइजेशन करेंगे। वेक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम वेक्टराइजेशन करते हैं TF IDF। अगर आपको ये नहीं पता कि व्हाट डज टेक्स्ट वेक्टराइजेशन मीन्स, सो यू नीड टू क्लियर अप योर बेसिक्स। उसका मतलब होता है that we need to convert the text into numerical columns. So from sklearn feature, sklearn dot feature underscore extraction dot text import करेंगे हम TF IDF vectorizer। ये हमने import किया। now TF IDF is equals to TF IDF वेक्टराइज़र, और हम उसमें लगाएंगे मैक्स फीचर्स इक्वल्स टू 500। अभी क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है फीचर्स को फॉर एफिशिएंसी फॉर 5000 तक हम इसको लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करा आपने इस वाले स्टेप में, हमने करा है कन्वर्ट कर दिया पूरे टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फीचर्स में, क्योंकि टेक्स्ट तो हमारा जो मॉडल होगा वो टेक्स्ट के बेसिस पे तो प्रेडिक्शन और उसको फिट नहीं कर पाएगा। सो वी हैव टू convert the text into numeric format. Now dot fit TF-IDF पे हम क्या करेंगे, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, और हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, ट्रेन DF से क्लीन टेक्स्ट डाल रहे हैं। और ऐसे सिमिलरली TF-IDF, सॉरी हाँ TF-IDF तो है ये। नाउ हम करेंगे एक्स टेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, TF-IDF डॉट, इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और इसके अंदर भी हमें क्या लेना है, कॉलम क्लीन टेक्स्ट। सो नाउ रन दिस, undetermined string literal, ओके सॉरी। सो नाउ इसकी पूरी हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक्स ट्रेन है उसकी शेप क्या है, डॉट शेप। सो हमारे पास 5000 है जो हमने यहाँ यूज़ किया ना, मैक्सिमम फीचर्स 5000, और हमारा जो ये है ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है। सपोज हमने क्या करा है, जो हमारा टेक्स्ट कॉलम था उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने चेक नहीं किया था ना टोटल कितनी रोज है। देखो हमारे पास रोज टोटल कितनी थी, 12120 एंट्रीज थी। सो हमने अब हमारे टेक्स्ट कॉलम को न्यूमेरिक फॉर्मेट के एक एरे में कन्वर्ट कर दिया है, मैट्रिक्स में सॉरी। तो मैट्रिक्स का वो क्या होगा, 1210 5000। सिमिलरली हम अपने एक्स टेक्स्ट की शेप देखेंगे तो वो भी हमें पता लग जाएगी। सो ये क्या करता है, बस ये कन्वर्ट करता है डेटा को मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स, जो कि वेयर ईच रो कोरिस्पोंडिंग टू द डॉक्यूमेंट ऑफ लाइक सेंटेंसेस में, और
कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं वोकैबुलरी को। और जो हमने 5000 यूज़ किया है, दिस इज़ फॉर द हेल्पिंग मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटेशन एंड मेमोरी। तो इसका आप एक बार बेसिक थ्योरी अगर एनएलपी की जान लोगे तो यू विल बी बेटर टू लर्न ऑल दिस। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लासिफिकेशन मॉडल है हम वो यूज़ करेंगे। सबसे बेसिक मॉडल हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे अपना, विच इज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाउ अब उस लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मेजर करने के लिए मैट्रिक्स वो भी इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हम क्या क्या करेंगे, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया। नाउ हम क्या करेंगे, वाई ट्रेन डीएफ, हम एक कॉलम बनाएंगे लेबल। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है लेबल कॉलम ट्रेनिंग डेटा सेट में। तो जो हमारा वो हमने वाई ट्रेन में डाल दिया। अब हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो मॉडल है, हम करेंगे मॉडल इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब इसका पैरामीटर सेट कर देंगे, मैक्सिमम आइटरेशंस इक्वल्स टू 1000। तो ये आप इंक्रीज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अभी तो मुझे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैंने 1000 डाला है। तो हम अब क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट। अब फिट क्या करेंगे, हम हमारा जो एक्स ट्रेनिंग पूरा सेट होगा, डेटा होगा वो, और जो वाई ट्रेनिंग होगा लाइक जो भी लेबल्स होंगे 0 1 2, वो पूरा हम फिट कर लेंगे। वेट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे वाई प्रेडिक्शन, जो हम हमारे टेस्ट डेटा सेट में डालेंगे। तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। नाउ ट्रेन प्रेडिक्शन is equals to model dot predict x train। सो हम ये सब वैलिडेशन पर्पस के लिए किया है ये वाला तो हमने। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हम चेक करेंगे सबसे पहले हमारा एक्यूरेसी स्कोर। हमारा एक्यूरेसी स्कोर हम चेक करेंगे वाई ट्रेनिंग पे, और ट्रेन प्रेडिक्शन 56, इट इज़ क्वाइट लो। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी बना के देखते हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में भी हम क्या डालेंगे, वाई ट्रेन कॉमा ट्रेन प्रेडिक्शन। अब इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास रेडी हो गई है। सो ओके, प्रिसीजन आ गया, रिकॉल आ गया, नंबर्स थोड़े लो हैं। तो हम एक काम करते हैं, मॉडल भी दूसरा यूज़ कर सकते हैं, और हम मल्टीपल जो हमारे फीचर्स हैं उनको और यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं, जैसे कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट करा हमने ग्रिड सर्च सीवी। अब ये सब क्या होता है, ग्रिड सर्च सीवी क्या करेगा,
शुड वी यूज़ दिस? चलो एक बार कर ही लेते हैं। पैरामीटर हम ग्रिड लगाते हैं। तो अब इसमें हमने क्या डिफाइन करना है? हमने डिफाइन करना है सी, रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ है सी जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हम 3 नंबर डाल देंगे, 0.1, 1 और 10। अब हम करेंगे सॉल्वर। डिफरेंट सॉल्वर्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो हम उसमें से यूज़ करेंगे लाई लिब लीनियर और सागा। ओके, इनवैलिड सिंटेक्स। ओके ओके, यहाँ कॉमा पुट करना है एक। अब हमारा पैरामीटर ग्रिड भी डिफाइन हो गया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? ग्रिड सर्च। सो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये कैसे वर्क करता है, तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। थ्योरी के लिए यू कैन चेक आउट, आई थिंक, कैंपस एक्स यूट्यूब चैनल, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। और अगर वैसे ही गूगल पे चेक कर लोगे तो आपको वीडियोस तो इसके अराउंड मिल ही जाएंगे काफ़ी। तो हम बस यहाँ पे हमारा ग्रिड सर्च सीवी लगा रहे हैं, उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे लास्ट में ग्रिड सर्च को फिट कर देंगे हमारे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करते हैं बेस्ट पैरामीटर्स क्या होंगे। ये भी शायद हमें पता लगेगा अभी, एक सेकेंड। ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट पैरम्स, दिस वन। सो हमारा बेस्ट पैरामीटर आया है 0.1 और सॉल्वर में आया है लिब लीनियर, तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। तो हमारा बेस्ट मॉडल इज इक्वल्स टू ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट एस्टिमेटर। कुछ को अगर आपको लग रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है, तो आप एक बार बस ग्रिड सर्च सीवी पढ़ लेना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट किया हमने, एक्स टेस्ट को हम प्रेडिक्ट करेंगे। सो नाउ हमें क्या करना है? हमारा जो सबमिशन फाइल होगी उसके लिए डेटा फ्रेम बनाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा टेस्ट डीएफ है वहाँ से हम डायरेक्टली अगर आईडी कॉलम को कॉपी कर लें, डॉट कॉपी, वो सबमिशन डेटा फ्रेम में आ गया। अब हमारा जो टेस्ट, इसने क्या किया, आईडी कॉलम उठाया टेस्ट में से और उसको कॉपी करके सबमिशन में डाल दिया। अब हमें सबमिशन में एक कॉलम और चाहिए, विच इज़ लेबल। और लेबल कॉलम हमारा क्या है? लेबल कॉलम हमारा ये है, वाई प्रेडिक्शन बेस्ट, वाई प्रेडिक्शन बेस्ट। So this is done. Now submission dot to CSV में हमें उसे लिखना है, submission dot CSV फाइल
index obviously false. So this is our file which is written. Now you can download this. Now after downloading this file, so now अब फाइल अपलोड करके सबमिशन वाली यू कैन सबमिट द कंपटीशन. सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.